नमस्कार दोस्तों, मैं किरण शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल SCC एजुकेशन ग्रुप में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ वर्कशीट फॉर क्लास 1 कक्षा 1 के बच्चों के लिए मैथ की कौन कौन सी और किस तरह की वर्कशीट तैयार की जाए जिसको सॉल्व करने में या जिसे समझने में उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन को बजा दीजिए ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो मैंने इस तरह की वर्कशीट बना रखी है कि राइट फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, यानी कि हमें लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट जाना है, यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है। यानी कि पहले बड़ा नंबर लिखना है, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, इस तरह हमें लिखना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ढूंढेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो जैसे कि यहाँ 36, 15, 19, 21, 31, 11। तो इसमें हमारा जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, जो लार्जेस्ट है मेरा जो बड़ा नंबर है वो है 36। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 36। अब हम 36 के नीचे जो नंबर आता है उसको लिखेंगे। 36 के नीचे अगर हमारा आ रहा है तो 31। उसके बाद हम ढूंढेंगे कि 31 के जस्ट नीचे जो भी नंबर आ रहा है उसको हम ढूंढेंगे। तो 31 के नीचे अगर हमारा कोई नंबर है तो वो है 21। 21 के बाद यानी 21 के जस्ट पहले जो नंबर आता है, तो अगर यहाँ पे जो नंबर उसके पहले लिखा है वही हम लिखेंगे। तो 21 के पहले अगर हमारा कोई नंबर आता है तो वो है 19। उससे छोटा अगर हम ढूंढते हैं तो उससे छोटा 11 और ये 15, दो ही नंबर हमारे बचे हुए हैं। तो हम पहले यहाँ पे 15 लिखेंगे और उसके बाद 11 लिखेंगे। अब बी नंबर देखते हैं। 87, 54, 9, 68, 45। अब इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसे हमें पहले लिखना है, उसके बाद हम नीचे उतरते हुए लिखते चले जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा है 87, तो हम यहाँ पे 87 लिखेंगे। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जो नंबर हमने लिख लिया है उस पर हम ऐसे निशान लगाते जाएंगे ताकि इस नंबर को अब हमें नहीं देखना है। अब हम बाकी बचे हुए नंबर को देखेंगे। अब हम बाकी बचे हुए नंबरों को देखते हैं। तो उसमें सबसे उसके बाद अगर इसके पहले अगर आता है तो वो है 68, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 68। उसके बाद अगर हम बात करें कि इससे अगर हम इससे नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें मिलता है 54। उससे नीचे जाते हैं तो हमें मिलेगा 45, फिर 9। अब सी नंबर देखते हैं। 43, 17, 28, 31, 46। अब इसमें से जो भी लार्जेस्ट नंबर है उसे हमें पहले लिखना है। तो 46 निशान लगाते हुए जाएंगे 46। उसके बाद अगर उससे नीचे आते हैं तो 43, उससे नीचे आते हैं तो 31, उससे नीचे तो 28, उसके नीचे तो 70। ये हमारा डन हो गया। हमें से उसको बताना है कि जो नंबर हम लिख लेंगे वहाँ पे हम अपनी सुविधा के लिए, ताकि उस नंबर को हम दोबारा उस नंबर को हम नहीं देखेंगे, बचे हुए नंबर को हम देखेंगे, तो वहाँ पे हम निशान लगाते हुए जाएंगे। ये बच्चों की सुविधा के लिए होता है। हालांकि बड़े इस बात को समझ जाते हैं, लेकिन बच्चे जो है जो चीज़ वो शुरुआत करते हैं, जिस चीज़ को सीखते हैं उसे समझने में उन्हें थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे पहले उन्हें जो है ईजी तरीके से समझाया जाता है। उसके बाद वो चीज़ें जब उन चीज़ों को फेस करने लगते हैं तो वो चीज़ें उन्हें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। चलिए दूसरे नंबर की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, राइट द लॉन्ग फॉर्म, यानी कि हमें टेंस को और वंस को अलग करना है। जैसे कि यहाँ पर 39 लिखा हुआ है, यहाँ कितने टेंस हैं, टेंस को अलग करना है और वंस को अलग करना है। तो ये टेंस का प्लेस है, ये वंस का प्लेस है, हमें इसको अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पे 339 लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले 30 को अलग करेंगे, फिर हम 9 को लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 30 + 9। वैसे यहाँ भी देखते हैं
यहाँ पे 85 लिखा है तो हम 80 को अलग करेंगे और 5 को अलग करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 80 प्लस 5। 96 लिखा हुआ है तो पहले हम 90 को अलग करेंगे, फिर हम 6 लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है 17, यानी हम 10 को अलग करेंगे और 7 को अलग, यहाँ पे 10 लिखेंगे और यहाँ पे 7 लिखेंगे। 28 लिखा है तो हम 20 को अलग करेंगे और 8 को अलग करेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये लॉन्ग फॉर्म हो गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है 10 और 9, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 10 और 1 जो है वो दोनों साथ में लिखा हुआ है, और यहाँ पे 10 को अलग कर दिया है, 1 को अलग कर दिया है हमने। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो है क्वेश्चन हमने लिया है फिल इन द मिसिंग नंबर्स। जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं उसके बाद जितने भी डैसेस हैं उतने नंबर हमें यहाँ पे ऐड करने हैं, लिखने हैं। इसके बाद यानी कि 36 के बाद जो नंबर आते हैं उसे हमें लिखने हैं। तो 36 के बाद आता है 37, फिर 38, फिर 39 और 39 के बाद 40। उसके बाद ये लाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम इधर देखेंगे कि यहाँ पे दूसरे में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 18, यानी कि हमें 18 के बाद अब लिखना है, ना कि 40 के बाद। यहाँ पे जो नंबर लिखा रहेगा हमें उसके बाद वाला नंबर लिखना है। तो 18 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 18 के बाद आता है 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22। अब ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि कंप्लीट द पैटर्न, पैटर्न के साथ भी आ जाता है, और ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं आप। दोनों तरीके से बच्चों को आप दोनों तरह की हेडिंग बना के आप बच्चों को दे सकते हैं। इसे भी हम इसी तरह डन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 76। अब 76 के बाद वाला नंबर हमें लिखना है। 76 के बाद आता है 77, 78, 79, 79 के बाद 80। अब ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा है 42, तो अब हमें 42 के बाद वाला नंबर लिखना है, यानी कि 43, 44, 45, 46। इस तरह हमारा जो है पैटर्न भी कंप्लीट हो जाता है। और अगर हम इसकी हेडिंग इस तरह बना सकते हैं कि फिल इन द मिसिंग नंबर्स, यानी कि जो नंबर मिस किए गए हैं उसे आप भरो। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं क्या है। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है राइट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, यानी कि एक तरह से ये एडिशन ही है कि हमें जो है इन सबको जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो यहाँ पे आएगा उसका हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है यहाँ पे कितनी बार 3 लिखा हुआ है। कितनी बार 3 लिखा है ये हमें लिखना है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमें 4 लिखना है। उसके बाद मल्टीप्लाई ये साइन लगाना है। उसके बाद हमें जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखना है, यानी कि यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे 3 लिखना है। उसके बाद हमें चाहे 3 की टेबल आप पढ़िए, चाहे फिर आप 4 की टेबल पढ़िए। तो 3 की टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो 4 बार पढ़ेंगे, और 4 की टेबल हम पढ़ेंगे तो 3 बार पढ़ेंगे। तो चलिए हम 4 की टेबल पढ़ते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12। उसके बाद हम आते हैं यहाँ दूसरा नंबर। अब हमें देखना है कि 2 कितनी बार लिखा है। तो 2 कितनी बार लिखा है हमें यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3, यहाँ पे 3 साइन लगाते हैं। उसके बाद ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर क्या है, नंबर 2 है, तो यहाँ पे हमें 2 लिखना है। अब हम 3 की टेबल पढ़ें या हम 2 की टेबल पढ़ेंगे, आंसर सेम ही आना है। तो हम अगर 3 की टेबल पढ़ते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अगर हम 2 की टेबल पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सेम ही आंसर आने हैं, चाहे आप इसकी टेबल पढ़िए चाहे आप इसकी टेबल पढ़िए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6। उसके बाद फिर हम इसे देख लेते हैं 4 कितनी बार लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार 4 लिखा हुआ है। 4 की पहले हम काउंटिंग करेंगे कि 4 कितनी बार लिखा हुआ है। जितनी बार लिखा हुआ है उसे हम काउंट करेंगे, वो उतनी बार हम लिखेंगे। उसके बाद हम साइन लगाएंगे। उसके बाद हम नंबर लिखेंगे कि नंबर कौन सा लिखा हुआ है। तो नंबर यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है, 4। हमने किसका नंबर गिना, 4 का नंबर गिना, यानी कि हमने 4 गिना कि 4 कितनी बार लिखा हुआ है। तो हमने ये तो लिख दिया कि 4 कितनी बार लिखा हुआ है। अब हमें 4 लिखना है कि नंबर कौन सा है। तो नंबर कौन सा था, ये 4 था।
अब हम 4 की टेबल पढ़ें या 5 की टेबल पढ़ें, आंसर सेम ही आने हैं। तो हम 5 की टेबल पढ़ लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे। तो इस तरह की वर्कशीट बनानी है। इससे और मैं वर्कशीट आपके लिए लाऊंगी बना करके क्लास 1 के बच्चों को, और इस तरह से आप जो है उन्हें सॉल्व करने के लिए आप दे सकते हैं इसी तरीके से। इस तरह से वो मल्टीप्लाई भी सीख जाएंगे, एडिशन भी सीख जाएंगे, मिसिंग द नंबर भी सीख जाएंगे, लॉन्ग फॉर्म भी सीख जाएंगे, और लार्जेस्ट और बिगेस्ट नंबर भी सीख जाएंगे। इस तरह उन्हें ये चीज़ें जो है क्लास 1 में बच्चों को ये करने में दिक्कत नहीं आएगी। आगे जाके ये जो चीज़ें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलती हैं उनको, तो उन्हें ये सब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। वो शुरुआत में ही थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे तो आगे जाके और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी? आज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को बजा दीजिए, ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।